हाँ जी मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में हम जानेंगे क्लास 10 का जो मैथ सब्जेक्ट है उसकी हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए लास्ट 2 मंथ्स के लिए। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारे यहाँ पर 3 टाइप के स्टूडेंट होंगे। कितने टाइप के होंगे? 3 टाइप के स्टूडेंट होंगे। एक वो होगा जिसके 80 में से 27 से कम आ रहे हैं, जो कि हमारा फेलियर है। एक वो होगा जिसके मार्क्स 27 टू 50 के बीच में आ रहे हैं, जो हमारा एवरेज स्टूडेंट है। एक वो होगा जिसके मार्क्स 50 से ज्यादा आ रहे हैं, वो हमारे स्टूडेंट टॉपर के अंदर आ जाते हैं। बट उनके भी अभी मार्क्स फुल नहीं है, क्योंकि 80 नंबर का पेपर होता है। 80 में 50 या 55 वाले जो बच्चे हैं उनको बहुत आगे तक जाना है, 60 70 से ऊपर लेके आने। हम इन स्टूडेंट की बात करेंगे कि इनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। लास्ट सबसे पहले मैं आपको बता दूं उन स्टूडेंट की स्ट्रेटेजी जो लेस देन 27 स्कोर कर रहे हैं, मतलब कि एक तरीके से फेलियर है। तो उनको सबसे पहले ये सारे के सारे चैप्टर्स कवर करने हैं। किस तरीके से कवर करने हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको कवर करना है स्टैटिस्टिक्स, जो कि बहुत सिंपल चैप्टर है, क्योंकि आपको पता होगा कि आपको ये पता होगा कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, तो उसी हिसाब से आप तैयारी करोगे। जैसे कि ट्रायंगल चैप्टर है, ट्रायंगल चैप्टर में आपको नहीं पता होगा कि आपका क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, किस टाइप का आ सकता है, तो आपको वहां पर माइंड लगा के आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बट इस चैप्टर्स में इतना माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। आपको पढ़ोगे तो आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा, और आपको बस किस चीज का ध्यान देना है? कैलकुलेशन का ध्यान देना है। तो सबसे पहले आप स्टैट्स खत्म कर लेना, उसके बाद आप कर लेना प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये बहुत सिंपल चैप्टर है और हैवी चैप्टर्स हैं, आपके बहुत ज्यादा कवरेज रखते हैं ये पेपर के अंदर मार्क्स। उसके बाद आप करना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद रियल नंबर करना, फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेस, फिर आप करना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, फिर आप करना पॉलिनोमियल्स, फिर आप करना इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगो। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगो में आपको सिर्फ 2 एक्सरसाइज करनी है, एक है 1.2 और एक है 1.1। आपको 1.3 नहीं करनी अभी, क्योंकि वो थोड़ी सी हार्ड है और आपको पता भी नहीं कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। इन दोनों एक्सरसाइज में एक ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं जनरली, तो आप वो आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो पेपर के अंदर। तो आपको अभी पास होना है, आपको अभी 40 to 50 नंबर स्कोर करना है, फिर आपके पास जो टाइम बचेगा उस पे अच्छा स्कोर कर लेना। अब 40 to 50% जो मार्क्स आपके कैसे आएंगे वो आपको बताऊंगा। पहले आप सिलेबस देख लो कि आपको सबसे पहले किन किन चैप्टर को अटेम्प्ट करना है, मतलब किन किन चैप्टर की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इन चैप्टर को तो आप अपने टिप्स के ऊपर रट लेना, क्योंकि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो उसके बाद हमारा आता है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगो। ये भी बहुत इजी चैप्टर है, बट अगर आपने 1.1 उसकी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगो की नहीं करी तो आपके लिए ये चैप्टर मुश्किल होगा, बट आप कर लेना। साइन डेटा कॉस डेटा क्या वैल्यू याद कर लेना, तो आपके लिए ये चैप्टर भी बहुत इजी रहेगा, क्योंकि इस चैप्टर से सीधा एक ही क्वेश्चन आता है और पक्का आएगा ही आएगा, जो 4 to 5 मार्क्स की कवरेज रखता है, जो 4 to 5 मार्क्स की क्या रखता है? कवरेज रखता है। ठीक है। और उसके बाद हमारा चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये भी आपका इजी चैप्टर है, क्योंकि आपको इसमें सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं और थोड़ा सा पैटर्न याद करना है कि भाई सर्कल्स के अंदर क्या होता है, माइनर सेक्टर किसे बोलते हैं, मेजर सेक्टर किसे बोलते हैं। वो चीजें आपको याद हो जाएगी, तो आप आराम से कैलकुलेशन करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपके चैप्टर थे। आपके कम से कम अगर आपने ये भी चैप्टर कर लेना तो आप 40 to 50 मार्क्स आराम से लेके आ सकते हो, सिर्फ इन चैप्टर्स को करके, क्योंकि आधे से ज्यादा चैप्टर नहीं हमारे बुक के सिलेबस के। ठीक है। और बहुत इजी चैप्टर है, जैसे कि ट्रायंगल हो गया, उस चैप्टर को तो आप बिल्कुल भी अभी मत छूना जो बच्चे 20 से कम नंबर लेके आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप वो चैप्टर करने लग गए ना तो आपका कभी चैप्टर खत्म नहीं होगा। उसकी वजह से जो इजी चैप्टर्स हैं वो भी आपके छूट जाएंगे। और उसके बाद क्या करना है? आपने सबसे पहले स्टार्ट करना है। आपका 3 से 4 दिन के अंदर एक खत्म हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, मेन मीडियम मोड है, तो सारे तरीके के क्वेश्चन कर लेना आप। ये जैसे आप चैप्टर कर रहे हो तो इसके तो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बट जो आपको आसान लगते हैं चैप्टर, ऐसे तो है नहीं आपके कुछ नहीं पढ़ा होगा, कुछ तो पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो वो जो पढ़ा है ना उसकी आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना डेली, और जो चैप्टर कर रहे हो उसकी आप प्रैक्टिस करते रहना। जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो इसकी भी करनी है, और जो आपको चैप्टर इजी लगता है उसकी भी प्रैक्टिस करो। उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी पे आओगे, इस पे आओगे, प्रोबेबिलिटी पे आओगे, तो आपने स्टैट की प्रैक्टिस करनी नहीं भूलनी, और जो पिछले चैप्टर जो आपको इजी लगते हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है, स्टैट की भी करनी है और प्रोबेबिलिटी की करनी है। ऐसे जब ये दोनों चैप्टर खत्म हो जाएंगे, तीसरे पे आओगे, तो आपको इन दोनों की प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़नी। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो जो आपका चैप्टर कंप्लीट होता रहेगा उसकी आप प्रैक्टिस करते रहना डेली। अगर आपने छोड़ दिया तो भाई वो तुम्हें छोड़ जाएगा, ये मेरी बात याद रख लो। समझ में आ गया? अगर आपने छोड़ दिया प्रैक्टिस करके तो आपको वो चीज याद नहीं रहेगी, और वो चीज आपके दिमाग में घुसेगी भी नहीं। अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई मैथ्स यही है, आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समझ में आ गया? कम से कम आपको अगर पास होने, अच्छे नंबर लेके आना, तो भाई 40 to 50 क्वेश्चन डेली के करने पड़ेंगे, डेली के करने पड़ेंगे।
आ गया समझ में? अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, 50 से ऊपर लेके आना है 80 में से, तो आपको कम से कम 40 क्वेश्चन तो आपको करने पड़ेंगे और इन्हीं चैप्टर्स के करना पहले। उसके बाद आप जो बचे हुए चैप्टर्स हैं, सरफेस एरिया हो गया, जो सर्कल्स का दूसरा पार्ट रह गया थ्योरम्स वाला, उसके ऊपर जाना। ठीक है, तो सबसे पहले ये चैप्टर करो, उसके बाद आप क्या करना जो बचे हुए चैप्टर है उसके ऊपर करना और बाकी सब्जेक्ट के ऊपर भी ध्यान दो। ठीक है, जो कम कर रहे हैं स्कोर, क्योंकि आप अगर इसमें कम कर रहे हो तो थोड़ा बहुत मुझे भी ये लग रहा है कि आप थोड़ा वीक स्टूडेंट हो और आप दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर भी ध्यान नहीं दे रहे, तो भाई उसके ऊपर भी ध्यान दो, क्योंकि ओवरऑल आपने परसेंटेज बनानी है। परसेंटेज कैसे बढ़ेगी? जब सब में अच्छे स्कोर हो। अगर एक में अच्छा स्कोर हो गया तब आपको परसेंटेज मिलेगा। ये तो सबके लिए है। ठीक है, तो ये था हमारा जो स्टूडेंट 27 से कम लेके आ रहे हैं नंबर, जो एक तरीके से फेलियर है, उनके लिए ये स्ट्रेटेजी थी। और आप हर वीक क्या करना है, टेस्ट देना है, वो मैं आपको बता दूंगा। सबके लिए कॉमन चीजें, आप एंड तक बने रहना, क्योंकि वो चीज मैं आपको एंड में बताऊंगा। जो तीनों के लिए कॉमन चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेगी, चाहे वो फेलियर है, चाहे नॉर्मल है, चाहे वो टॉपर है। इसी के साथ हमने देख लिया जो फेलियर बच्चा है उसकी स्ट्रेटेजी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं जो स्टूडेंट 27 से 50 तक मार्क्स लेके आ रहे हैं आउट ऑफ 80, उनकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइंड योर स्ट्रॉन्ग और वीक चैप्टर। आपको सबसे पहले क्या करना है, कॉपी लेनी है, आपको ये लिखना है कि भाई वीक चैप्टर कौन से और स्ट्रॉन्ग चैप्टर कौन से। आप पता कैसे करोगे, उसके अलग तरीका है। अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया, बट आपको नहीं पता, बट मेरी बात मानना कि आप इसी तरीके से करना पता जिस तरीके से मैं बताने वाला हूँ। आप सबसे पहले लेना एक सैंपल पेपर जो कि 3 घंटे का होगा, टाइम बांधना, 3 घंटे आराम से बैठना और अच्छे से पेपर करना। ऐसे नहीं डिस्कशन वाला पेपर नहीं, नॉर्मल बिल्कुल बढ़िया वाला, जैसे कि आप सपोज करना कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, ऐसे आप 3 घंटे का पेपर अटेम्प्ट करो। उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि भाई रॉन्ग कौन से क्वेश्चन हुए और राइट कौन से क्वेश्चन हुए। जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए होंगे, ऑफकोर्स वो चैप्टर, जिस चैप्टर से क्वेश्चन आए होंगे, जो आपको चैप्टर स्ट्रॉन्ग नहीं लगता होगा, वीक लगता होगा, उस चैप्टर के आपके क्वेश्चन लगे नहीं होंगे, ठीक नहीं होंगे, तो उसे आप रॉन्ग बोलोगे। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से ये आपके कौन से चैप्टर होंगे, वीक वाले, और जो जिसके सही हो रहे हैं क्वेश्चंस वो आपके क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग वाले होंगे। तो आप ये कॉपी में लिख लेना कि भाई किस किस चैप्टर के मेरे क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं और किस किस चैप्टर के क्वेश्चन मेरे ठीक नहीं हो रहे। जिसके ठीक नहीं हो रहे उसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है, और जो ठीक हो रहे हैं क्वेश्चन, जिस चैप्टर से क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं उन चैप्टर के ऊपर इतना ध्यान देना, बट देना है डेली। वो किस तरीके से देना, आपको क्या करना है, डेली 30 क्वेश्चन की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। आपको डेली क्या करनी है, 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। किस तरीके से करनी है, आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 20 क्वेश्चंस आपको वो करने हैं जो कि चैप्टर आपको हार्ड लगते हैं, उन चैप्टर से 20 क्वेश्चन करने हैं जो आपको चैप्टर हार्ड लगते हैं। फिर आपको जो 10 क्वेश्चन बचेंगे वो आपको करने हैं वीक चैप्टर से। ये मिनिमम क्वेश्चन है, मिनिमम क्वेश्चन आपको इस टाइम पर करने पड़ेंगे। अगर आप इतने क्वेश्चन नहीं करोगे तो आप टॉपर नहीं बन सकते, आपके फुल आउट ऑफ फुल नहीं आ सकते। तो आपको हार्ड चैप्टर से 20 क्वेश्चन करने और वीक चैप्टर से कितने करने होंगे, 10 क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये तो आपको था डेली वाला, मतलब डेली वाला जैसे आप वीडियो देखोगे उसके बाद आप सैंपल पेपर अटेम्प्ट करना, सारी चीजें लिखना डायरी में, और उसके बाद फटाफट से ईच क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्योंकि तीनों का वो चीज कॉमन है। फिर आते हैं हमारे कौन से स्टूडेंट जिनका स्कोर 50 से ज्यादा आ रहा है 80 में से। उनको क्या करना है, सबसे पहले तो भाई स्टेप, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है, क्योंकि आप इतना स्कोर कर रहे हो तो मतलब आपने ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, बट छोटी छोटी मिस्टेक हो रही है जो कि है कैलकुलेशन से। तो उस चीज के लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके 80 में से 70 पे आ रहे हैं, वो भी इसी के अंदर हैं। तो वो बच्चे ये सोचेंगे कि भाई मेरे नंबर इतने ज्यादा आ रहे हैं तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर लेता हूँ, अभी तो 2 महीने बचे हैं, तो 2 महीने में आराम से मैं कवर कर सकता हूँ। तो भाई अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा सोचना कृपया करके बंद कर दो, क्योंकि अगर आप रुक जाओगे तो जो स्टार्टिंग करी है ना जिन्होंने, वो आपसे आगे निकल जाएंगे, चाहे आप कितना भी सिलेबस खत्म करके बैठे हो, क्योंकि वो इस टाइम पर मेहनत कर रहे हैं, और जिस टाइम पर मेहनत कर रही है ना उस टाइम पर वो मेहनत कर रहे हैं, तो वो आपसे आगे निकल जाएंगे अगर आप मेहनत नहीं करोगे। और सबसे बड़ी बात कि आपने पूरे साल इतने अच्छे से मेहनत करी है, और इस टाइम पर जो पीक टाइम है, जिस टाइम पर तो आपको भाई छोड़ना नहीं, कुछ भी मेहनत करनी है, उस टाइम पर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपके ब्रेन में सारी की सारी चीजें स्टोर नहीं हो पाएगी अच्छे से, और पेपर के टाइम पर क्या नहीं हो पाएगा, अच्छे से रिजल्ट नहीं हो पाएगा, अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाएंगे। इसलिए जो आपका डिसिप्लिन बना हुआ है, ऑफकोर्स अगर आप इतने अच्छे नंबर लेके आ रहे हो तो आपका डिसिप्लिन होगा, आप कंटिन्यूटी में क्या कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। जो कंटिन्यूटी है ये पेपर तक भाई ऐसे संभाल के रखो, होनी चाहिए डेली की डेली, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने छोड़ दिया तो आपको वो छोड़ दिया, ठीक है। तो ये चीज बात रखना, डोंट गिव अप प्रैक्टिस कभी मत छोड़ना। उसके बाद क्या करना है, इंप्रूव योर वीक टॉपिक्स। अब आपके चैप्टर्स तो वीक होंगे नहीं, क्योंकि आप इतने नंबर लेके आ रहे हो तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर वीक नहीं होगा,
आपके वीक क्या होंगे, टॉपिक्स वीक। क्या वीक होंगे, टॉपिक्स। अब उन टॉपिक्स के आपको प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चन। अब वो किसी से भी कर सकते हो, आर डी शर्मा कोई भी बुक आपके पास है उसमें फाइंड करो कि भाई इस तरीके के मेरे क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, तो इसको प्रैक्टिस करो, तभी आपके मार्क्स सुधरेंगे और अच्छे आ पाएंगे। उसके बाद भाई आपका स्कोर ठीक आ रहा है। अब मैथ सब्जेक्ट में ना ज्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि ओवरऑल आपको परसेंटेज बनानी है। अगर आप इसी पे ध्यान देते रहोगे, इसी में अगर आपने 80 में से 70 ले आए और बाकी सब्जेक्ट में क्या हो गया, आपके 80 में से 50 आ गए। अगर आपने 80 में से 70 इस सब्जेक्ट में ले आए ना, तो आपने ऑलमोस्ट कितना परसेंट लिया, 85% तो ऊपर लिया है इसके अंदर, मैथ्स के अंदर। बट बाकी सब्जेक्ट में आपके आए 50, किसी में आए 40, किसी में आए 45, तो ओवरऑल जो परसेंटेज होगी ना वो आपकी गिर जाएगी, वो आपकी इतनी अच्छी नहीं आ पाएगी। तो आपको अब क्या करना है, मैथ्स के ऊपर इतना ध्यान नहीं देना, आपको किसके ऊपर ध्यान देना है, जो बाकी सब्जेक्ट बचे हुए हैं जो स्ट्रॉन्ग नहीं है उनको स्ट्रॉन्ग करो। यही आपकी क्या होनी चाहिए, बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अगर आपको परसेंटेज बढ़ानी है। अगर आपको सिर्फ इसके अंदर ही नंबर लेके आना तो भाई रखे हो, बट इसके अंदर नंबर लेके आके क्या करोगे, क्योंकि आपको मेन ओवरऑल परसेंटेज बढ़ानी है। तो भाई मेहनत करना स्टार्ट कर दो दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर, ताकि आपकी ओवरऑल परसेंटेज क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। अब आते हैं हम मोस्ट इंपोर्टेंट चीज के ऊपर, जो कि हम तीनों की एक साथ देखेंगे। आपने स्ट्रेटेजी समझ ली होगी, बट अभी स्ट्रेटेजी क्या है, अधूरी है, क्योंकि एक चीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, वो है आपके वीकली टेस्ट। आपको वीकली टेस्ट देने पड़ेंगे। अगर मैं बात करूं जो 27 से कम स्कोर कर रहे हैं उनको कैसे देखना है, उनको कैसे देना है वीकली टेस्ट, उनको देना है मैक्सिमम 4 चैप्टर्स का टेस्ट। अगर आप एक का दे रहे हो वो भी ठीक है, 2 का दे रहे हो वो भी ठीक है, बट आपको 4 से ज्यादा चैप्टर एक साथ टेस्ट नहीं देने, क्योंकि आपका सिलेबस उतना अच्छे से नहीं हुआ है। तो आपको मैक्सिमम 4 चैप्टर पकड़ने हैं, उनका ही टेस्ट आपको देना है, मतलब कि 4 या 3 करके आपको हर वीक क्या देना है, टेस्ट देना है मैथ्स का। ये कब तक देना है, ये आपको करना है 20 जनवरी तक, मतलब 20 जनवरी तक आपको इसी तरीके से टेस्ट देना है। उसके बाद आप पूरे के पूरा चैप्टर, मतलब जितने भी आपके बुक का सिलेबस है, जितने भी आपके चैप्टर हैं, उनको एक साथ टेस्ट हो, जो कि आप किस तरीके से सैंपल पेपर देके दोगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो बच्चे फेलियर हैं उनको टेस्ट देना है। उसके बाद आते हैं जो बच्चे 27 से 50 के बीच में स्कोर कर रहे हैं और 50 से 80 के बीच में स्कोर कर रहे हैं, उनके लिए ये क्या है, कॉमन है, क्योंकि उनको टेस्ट कैसे देना है, ऑल चैप्टर का टेस्ट देना है। मतलब इतना भी आपका सिलेबस है, मैथ्स का सिलेबस है, उस सब का टेस्ट देना है। किसके द्वारा दोगे, सैंपल पेपर के द्वारा दोगे, क्योंकि आपका ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा पेपर मतलब सिलेबस हो गया होगा, इसलिए आपको पूरा का पूरा सैंपल पेपर ही अटेम्प्ट करना है, जो कि 2.5 से 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, हर वीक आपको पेपर देना है। अगर आप हर वीक नहीं दे पाओगे इतना बड़ा पेपर, तो आप आधा पेपर दे दो। ठीक है, आधा मतलब कि 6 चैप्टर्स का या 7 चैप्टर्स का वीकली टेस्ट दो, वो भी ठीक है अगर आप पूरा नहीं दे पाओगे। बट अगर कोशिश करोगे तो भाई पूरा ही दो, 1 महीने के अंदर कम से कम 3 तो आपको पूरे के पूरे सैंपल पेपर अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, अगर आप फुल चाहते हो। अगर आपको ऐसी और अच्छी वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो इसी के साथ हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।